मनुष्य जन्म बड़ा बड़ा दुर्लभ जन्म है। मनुष्य जन्म में आने के बाद पाप तो जीव कमाता ही है, स्वयं होता ही है, कमाते है और अनादिकाल के संस्कार से उस तरह करता है। लेकिन धर्म कमाने के लिए भी पुण्य होना चाहिए। ये पुण्य जो हमें प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म, वो व्यर्थ में नहीं चला जाए, उसके लिए प्रत्येक को ध्यान में रखना है। नहीं तो एक बार ये हाथ से चला गया ना, तो 84 लाख योनियों में इसको परिभ्रमण करना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जन्म मरण धारण करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, जो हमारे दुख का कारण है, ऐसी वस्तु को हम अपने नजदीक नहीं आने देंगे, ऐसे पदार्थ को हमने अपने पास नहीं रखे, ऐसे व्यक्ति से हम संगति नहीं करें, ऐसे व्यक्ति की जो हमको उसके लिए दुख उठाने पड़े। मनोजन हमारे हाथ से चली जाए, फिर पाप में चले जाएं, दुर्गति में चले जाएं, 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। मानव के अंदर जो इच्छा है, ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मैंने 24 घंटा जो है वो ताना बाना फूटता रहता है। यहाँ तक कि लोगों को सपने भी उसी के आते हैं। तो संस्कार ही तो हमारा ऐसे है। तो हमें क्या करना है, हमारे जैन शास्त्र में लिखा है इच्छा निरोधस तप। जिसने इच्छाओं का निरोध किया है वो एक बहुत बड़ा तप है। और बड़े बड़े उपवास जो है जो करता है उससे भी ज्यादा इच्छा का निरोध करने वाले को तपस्या का फल मिलता है। हमें अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करना है। इच्छा अगर रहे भी तो अच्छी इच्छा करनी है, जो हमारे सदगति का कारण बने। इतनी अच्छी इच्छाएं बनाओ जिससे हमारा जीव दुखी नहीं होगी। वर्तमान में आप लोगों की इच्छाएं हैं, छोटे बच्चे से लगा करके बुढ़े तक इच्छा पूर्ति के लिए रात दिन घूमता रहता है और उसमें होने वाले जो कष्ट हैं उन कष्टों को सहन करता है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न करता है। इच्छा पूर्ति जब ही होती है जब पूर्व भव का पुण्य हमारे साथ में हो, भगवान का हमारा साथ हो, देव का साथ हो, पूंजीपति सहित साहूकारों का साथ हो, तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगर पाप कर्म का उदय है, तुम कितनी इच्छा करो तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लोग मंदिरों में जाते हैं, मैं देखता हूं भी गणपति महोत्सव वगैरह के अंदर लोगों की लाइन लगी हुई है। शिरडी साईं बाबा के वहां लोगों के दर्शनार्थियों की लाइन लगी हुई है। वैष्णव देवी आदि आदि जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, लोगों की लाइन लगी रहती है। लेकिन वहां जाने के बाद भी तुम भगवान से या देव से या देवी से, गणपति बाबा से या साईं बाबा से क्या मांगते हो? तुम कभी ऐसा नहीं मांगोगे कि मैं इस संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, ये संसार मेरा समाप्त हो जाए, परिभ्रमण खत्म हो जाए और मुझको जो क्या है सुख की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, ईश्वर में लीन हो जाऊं, परम सुख की प्राप्ति हो जाए। ऐसी आप लोग इच्छा नहीं करते। वहां पर जाने के बाद इच्छा आपकी यही रहेगी,
कि मेरे को, मैं दरिद्री हूँ, खूब सारा धन मुझको मिल जाए। व्यापार नहीं चल रहा है, खूब सारा व्यापार चले। करोड़पति हूँ, करोड़पति बन जाऊं। संतान नहीं है, संतान हो जावे। बेटे की बेटियों की शादियां नहीं हो रही, शादी हो जावे। धनपति कुबेर बन जाऊं, या नेता बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, आदि आदि इस प्रकार की दुनिया भर की संसार चक्र की जो बातें हैं, जो संसार में तुमको ढकेलने वाली है, वो जा करके वहां देव से तुम मांगते हो। लेकिन देव तो कोई बुद्धिमान है, वो तो मूर्ख तो है नहीं। एक बुढ़िया हनुमान जी के मंदिर पर पहुंच गई। हनुमान जी को कहने लगे, हनुमान जी तुम मेरे बेटे को, दरिद्री है, कुछ लाभ नहीं हो रहा, इसलिए तुम क्या क्या करो, 1 महीने में उसको 10,000 की व्यवस्था बना दो। मैं तुमको 1 पैसे का तेल रोज चढ़ाऊंगी। रोज जाती थी, 1 पैसे का तेल चढ़ा दिया, प्रार्थना करती थी मेरे बेटे को 10,000 रुपये मिल जावे, मेरे बेटे को 10,000 रुपये मिल जावे। मेरे अंत तो गत्वा 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। 30 दिन पूरे हो गए, 30 दिन का तेल उसने चढ़ा दिया हनुमान जी को। लास्ट में क्या हुआ, जब 2-3 दिन और ज्यादा हो गए, तब बुढ़िया जाकर हनुमान जी से लड़ गई। क्या है, तुम कैसे हो, दुनिया की इच्छा पूरी करते हो, मैंने 30 पैसे का तुमको तेल चढ़ाया, ये सारा का सारा किया, और आज दिन तक मेरे बेटों को कुछ भी नहीं मिला, तुम सच्चे नहीं हो। आदि आदि गुस्से में इंसान जो है, जब दिमाग खराब होता है तो कोई देव देखता है ना, गुरु देखता है, वो कुछ न कुछ सोना ही डालता है। तब हनुमान जी प्रकट हुए, बुढ़िया को कहा है, बुढ़िया तेरा तो 30 पैसे का तेल, और मेरे से 10,000 रुपये तू मांग रही, तो मैं क्या पागल हूँ, तेरे 30 पैसे के तेल से 10,000 रुपया तुमको दे दूंगा। इससे आप समझ गए होंगे, हम देव से बहुत कुछ मांगते, मांगनी भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन वैसा तुम्हारा कार्य तो हो, तुम्हारे कर्म तो हो, तुम्हारे चाल चलन तो हो, वैसे तुम्हारा उतना पुण्य तो हो। अगर पुण्य है तो तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में है तो सब कुछ मिलेगा, और भाग्य में नहीं है, तुम किसी देव के पास जाकर के अपना सिर फोड़ो, तुमको नहीं मिल सकता। इसीलिए कहने का क्या आशय है, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इच्छा करते, लेकिन पूर्ति होना उसके भाग्य के ऊपर निर्धारित रहता है। भाग्य कैसे उत्पन्न होता है, इसकी खोज करो, और भाग्य का निर्माण जिन कर्मों से होता है वैसे कर्म करो। वैसे कर्म करोगे, भाग्य का निर्माण होगा, और भाग्य का निर्माण, अच्छा भाग्य का निर्माण हो गया, फिर किसी देव और देवोक्त के सामने इच्छा पूर्ति के लिए झोली फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तो स्वयं जो क्या तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करिए आप, अपनी इच्छाओं को निरोध करिए। तपस्वी हैं, साधु हैं, संत हैं, साधक हैं, जापे वाले हैं, अनुष्ठान हैं, साधना करने वाले हैं, वो भी इसी चक्कर में फंसे हुए। लेकिन क्या होता है, कितना कुछ भी करो, अगर इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो साधु बनना बेकार है। इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ, जाप पे अनुष्ठान करना बेकार है। इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो साधना करना बेकार है, उसका तुमको कोई फल नहीं मिलता। इच्छाओं का निरोध नहीं हुआ तो गणपति बाबा तुमको कुछ भी नहीं दे सकते, साईं बाबा तुमको कुछ भी नहीं दे सकते, कोई देवी देवता जो क्या है तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी इच्छा जो है वो समुद्र का जैसा पानी की बूंदे हैं, उतनी तुम्हारी इच्छाएं हैं।
अरे उतनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुण्य भी तो तुम्हारा उतना होना, भाग्य भी तो तुम्हारा इतना होना, तभी जाकर के इच्छाओं की पूर्ति होती है। मेरी बात पर आप सब लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्या करिए, इच्छा करिए, अच्छी करिए, जिससे हमारा भाग्य का निर्माण हो। भाग्य का निर्माण हो गया तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हम क्या करेंगे, आज के दिन मेरी बात आप सब लोग सुनेंगे, अच्छी बातें सुनने की, लेकिन आप क्या करिए, बस अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल करिए और सुकार्य करिए, जिससे भाग्य का निर्माण हो, आप सब लोगों का कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।